तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्याद्वाद वाणी जयवंत हो। हे जीव, परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है और यह परिणाम एक एक क्षण में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, किसी की पकड़ में नहीं आते। हम सोचते रहते हैं मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसको संभाल लूँगा, मैं इसको बस में रखूँगा, लेकिन वह बस में ना रख करके एक एक क्षण में अपना परिणमन करते हैं और एक एक क्षण का परिणमन जो होता है वही हमारे कर्म बंध का साधन है। हे जीव, एक क्षण पहले क्या परिणति चल रही थी और एक क्षण में परिणति बदली और एक क्षण के बाद उस परिणति बदलने से क्या परिणमन हो गया। मोदी जी, गाड़ी व्यवस्थित चल रही थी और व्यवस्थित गाड़ी चलते हुए एक क्षण में तूने एक्सीलेटर पर पैर रखा, एक क्षण में मैंने पैर रखा और एक क्षण में पैर रखा गया और वह पैर रखने से गाड़ी की दिशा बदल गई। एक क्षण पहले सही चल रही थी, व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक क्षण में एक्सीलेटर पे पैर रखा तो गाड़ी की दिशा बदल गई। ऐसे हे जीव, मेरे परिणामों की दशा भी व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक एक क्षण में एक एक क्षण में बाहरी निमित्त जैसा मिलता जाता है, उस निमित्त के मिलने के साथ साथ मेरे अंदर की दशा प्रति क्षण बदलती रहती है और मेरा पुरुषार्थ इसी में है। संजय भाई, बाहर के निमित्त मिलेंगे, नहीं मिले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह जो निमित्त तुम्हें मिल रहे हैं वे उदय के अनुसार मिल रहे ना। और मेरे पूर्व की अवस्था का उदय ऐसा था और उस पूर्व की अवस्था के उदय के कारण वह व्यवस्था सामने आकर के खड़ी हो गई और सामने आकर के जैसे ही खड़ी हुई और तेरा उदय चालू हो गया और परिणामों का बदलाव तेरा बदल गया। अब उन परिणामों को वहाँ संभालना है। क्या नाम? दीपक भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? मोदी जी, कब संभालोगे? हे जीव, ऐसे कहते 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 एक दिन 4 आदमी उठा करके ले जाएंगे, चला आएंगे। देखो कह रहा है संभालना है, संभालना है, संभालना है। अब 65 साल के हो गए, कब संभालोगे मोदी जी? महाराज जी 165 के हो जाएंगे फिर संभालेंगे। हे जीव, कहने से कुछ नहीं होगा, वह कार्यक्रम आज से ही तुझे चालू करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की बनती है। उन सारी परिस्थितियों को देख करके ही समझना है। मैं बड़ा ईमानदार हूँ। दीपक भाई, ईमानदार हो कि बेईमान हो? मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, लेकिन हे जीव, मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन कब तक? जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिला तब तक मैं घोर ईमानदार हूँ, लेकिन जैसे ही बेईमानी का मौका मिलता है और मैं उस मौके को छोड़ता नहीं हूँ और ईमानदार बना रहता हूँ। जीव, बेईमानी का मौका मिले और फिर मैं ईमानदार रहूं तब तेरी ईमानदारी की कीमत है, और बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सेठ जी मैं बहुत ईमानदार हूँ। यही ईमानदारी तुम्हारी काम की नहीं। कल चर्चा चल रही थी ना किसकी?
धन्य कुमार की पूर्व पर्याय में ईमानदार था, 100% ईमानदार था, लेकिन उसके सामने उसके पास मंदिर का कोषाध्यक्ष बना दिया, मंदिर का कोष उसको सारा लाके दे दिया, और जैसे ही उसके पास कोष आया परिणति बदल गई। संजय भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? आज तो कर लो ना, कौन देख रहा है? माना कि जी मैयावत है, रात्रि भोजन का त्याग था, बाजार का त्याग था, और चले गए मुंबई, और मुंबई गए तो अब वहाँ कहीं व्यवस्था थी नहीं, तो बोले खा लो, यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ कोई देख तो नहीं रहा है, यहाँ कोई परतापुर का तो है नहीं है, तो एक काम करो, चलो होटल में खा लो, कोई व्यवस्था नहीं है। कौन देख रहा है? जीव, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला तो सबको देख रहा है, और वो देख रहा है और तू स्वयं देख रहा है। हे जीव, समझ बात को, तूने बेईमानी करी है, तूने बेईमानी करी है, तेरी स्वा की विशुद्धि 3 काल में बनने वाली नहीं है। ध्यान करने बैठते हैं, हाथ पे हाथ धर के भी बैठ जाते हैं, लेकिन विशुद्धि नहीं बनती। क्यों? स्वा में लीनता नहीं बनती। मैं बोलता हूँ मैं स्वा में लीन हो जाऊँ, मैं स्वा में लीन हो जाऊँ, मैं स्वा में लीन हो जाऊँ, और पूर्ण कोशिश करता हूँ कि मैं स्वा में लीन हो करके हाथ पे हाथ धर के बैठता हूँ, लेकिन लीनता नहीं बनती। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि तुम हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ और कुछ भी कहने लगे और तेरी लीनता बन जाए, ऐसा नहीं। सिद्धांत में सब कुछ नियम है। द्रव्य संग्रह में लिखा है, तब शुद्ध वदवम चेदा झाण रे धुरंधरो हवे जमहा। पढ़ा द्रव्य संग्रह मोदी जी? पढ़ा है। तप शुद्ध पदवम चेदा, तप से और श्रुत से युक्त आत्मा जो होती है वह ध्यान रूपी धुरा को धारण करने वाली होती है, जिसको ज्ञान भी नहीं है और तप भी नहीं है, व्रति भी नहीं है। अब बेचारा हाथ पे हाथ धर के बैठे कि मेरा ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए, तो हिते क्या नाम इनका, नहीं जी माठ साहब है ना, प्राचार्य हेमंत भाई, दिन भर तो बेचारा दुकान में बैठा बेईमानी कर रहा था, और शाम को भगवान के सामने आकर के भगवान बन के बैठ गया। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7वें गुलिस्तान में जाके ध्यान करूँगा। जीव हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, दिन भर जो तूने बेईमानी करी है वह सारी बेईमानी तेरे मस्तिष्क में घूमेगी। दूसरे को नहीं है पता, लेकिन तुझे तो पता है ना, और तेरे मस्तिष्क को पता है। वह सारे दिन भर की बेईमानी सारे मस्तिष्क में घूमेगी। इसलिए तप से और श्रुत से युक्त जो आत्मा है वही ध्यान रूपी धुरा को धारण करने वाला होता है। ऐसे नहीं ध्यान लगता, सारे नियम है। भगवती आराधना पढ़ी संजय भाई तुमने? अब तो साधु बन के पढ़ना, ठीक है, नियम कर लो, क्योंकि साधु बन के क्या काम है, दिन भर पढ़ना है। भगवती आराधना में लिखा है कि जो साधु जीवन में अपने दोषों को छिपा लेता है, क्यों? कौन देख रहा है? दीपक भाई, कौन देख रहा है? महाराज, मैंने दोष किए, कोई देख नहीं रहा है, और मैंने छुपा लिए, प्रायश्चित नहीं लिया है। भगवती आराधना में लिखा है उसकी समाधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समाधि के समय उसके भाव अभी शुद्ध नहीं है ना। जो तूने जीवन में अशुद्धता की है वह तेरी अशुद्धता किसी ने नहीं देखी, लेकिन तूने तो देखी है, और वह तेरे अंदर में बैठी हुई है, और वह अंदर में जब बैठी है तो वह तुझे विशुद्धि नहीं बनने देगी। एक एक दोष तेरे अंदर में बैठा हुआ है, कोई ने नहीं देखा हो। सुषपाल जी, देखो संसार का प्राणी ऐसे ही करता है। क्या चल रहा है?
दिन भर क्या चल रहा? सुषपाल जी समझ मेरी बात, तूने जीवन में जिसने जितने दोष किए उन सब का प्रायश्चित ले लिया? हाँ ना, तो बोल, ले लिया। कब लोगे? कब लोगे? ही अंदर में बैठे हुए दोष मेरी असमाधि का कारण है, मेरी कुगति का कारण है। जितने भी तूने अपराध किए हैं वह सब तेरे अंदर में बैठे हुए हैं, और बैठे हुए अपराध तुझे मोक्ष नहीं जाने देंगे। सेठ जी साहब तुम्हारे लिए शुद्धि नहीं होने देंगे। इसलिए आ जाएगी, 2 मिनट बाद आ जाएगी, टेंशन नहीं करो, ठीक है ना। इसलिए दीपक भाई एक बार प्राण निकले उसके पहले गुरु के पास जा कर के उन दोषों का भी प्रायश्चित ले लेना जो मात्र मुझे पता है, मेरे घर वालों को भी पता नहीं। हेमंत भाई बहुत सारे दोष सुषपाल जी, बहुत सारे दोष तुम्हारे ऐसे भी हैं जो तुम्हारी देवी को भी पता नहीं है। गलत बोल रहे क्या दीपक भाई? गलत बोल रहे क्या? हे जीव, तू क्या समझता है? मेरी देवी 50 साल से मेरे साथ रह रही है, वह मुझे जानती है, उसने मुझे देखा हुआ है, और मैं एक एक बात अपनी देवी को बताता हूँ। सेठ जी सत्य है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। सारे दिन भर की गतिविधि, सारे दिन भर का क्रियाकलाप, सारे दिन भर का कार्यक्रम शाम को जाकर के मैं अपनी देवी को बता देता हूँ। सत्य है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। जीव उतना बताता हूँ जिससे मेरी प्रशंसा हो, जिससे मुझे गालियाँ पड़े, वह बात मैंने आज तक नहीं बताई। सेठ जी कहानी घर घर की। अब सेठ जी के ऊपर नहीं हंसना, अपने ऊपर स्वयं लगाना। हे जीव, हे दीपक भाई, तू बाजार में जा रहा था, तेरी दृष्टि किसी स्त्री के ऊपर पड़ी थी और उसको देख करके तेरे भाव खराब हो गए थे, वह बात तूने अपनी देवी को बताई क्या? हे जीव, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी थी और भाव खराब हुए थे, कर्म का बंध तो मुझे हो ही गया था, और उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। उसका भी प्रायश्चित नहीं लिया, वह दोष भी तेरे अंदर में बैठा है, और वह दोष भी तुझे समाधि की ओर नहीं जाने देगा। इसलिए हे जीव, वह अकृत पुण्य जो धन्य कुमार की पर्याय में था, पूर्व भाव में मंदिर का कौन था? हेमंत भाई कौन था? सारा मंदिर का धन उसको ला करके दे दिया, लो पकड़ो संभालो। क्यों? क्योंकि ईमानदार है, समाज सब जानती है कि ईमानदार हो, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में धन गया है, क्या हुआ? कौन देख रहा है दिनेश भाई? कौन देख रहा है? एक गड्डी पार कर दो। क्या करना है? एक शून्य ही तो बढ़ाना है। कागज में एक शून्य बढ़ा दो, और एक शून्य बढ़ा करके एक गड्डी पार कर दो, और एक गड्डी पार उसने कर दी। और ऐसे ही होता है। हे जीव, समझ मेरी बात, कपड़े में बाल बराबर दोष और छेद होता है, और बाल बराबर छेद बादल बराबर कब बन जाए पता नहीं चलता है। मैं पूर्ण ईमानदार हूँ। पहले बेईमानी जब आती है तो बाल बराबर आती है, और बाल बराबर से शुरू करके और वह बादल बराबर हो जाती है। शुरू में उसने एक नोट पार किया और एक शून्य बढ़ाया, किसी ने नहीं देखा।
धीरे 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 परिणति ऐसी बन गई कि बेचारा गड्डी की गड्डी पार करने लगा और कागज में शून्य बढ़ाने लगा। किसी ने नहीं देखा, लेकिन हे जीव, यहाँ पर शून्य बढ़ रहा था और अपने हृदय में पाप का शून्य बढ़ रहा था। हिसाब देखो बराबर का होना चाहिए। कर्म कहता है, हेमंत भाई, कर्म कहता है मेरी संसार में किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है, मैं बराबर का हिसाब करता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे नगर के सेठ हो और चाहे नगर का जमादार हो, चाहे नगर का चौकीदार हो, मेरा सबके साथ बराबर का हिस्सा है, सबके साथ बराबर का व्यवहार करता हूँ, मैं दोनों पलड़े सबके बराबर रखता। तुम्हारा नाम क्या है? विकास भाई। विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? कर्म कहता है विनाश के पलड़े भी मैं बराबर रखूँगा और विकास के पलड़े भी मैं बराबर रखूँगा, किसी के साथ दो भांत नहीं करूँगा। तू जैसा करेगा वैसा मैं तुझे दूँगा। यदि तूने पाप किया है और अशुभ काम किया है, तेरे हृदय में एक शून्य उतना वजन में पाप का रख दूँगा। और पुण्य किया है, अच्छा काम किया है, तो मैं तेरे हृदय में उतना वजन शुभ का, पुण्य का रख दूंगा। बाहर में बेचारा एक एक शून्य बढ़ा रहा था और अंदर में पाप का शून्य एक एक बढ़ रहा था। देखो कल भी बताया था सेठ जी, इतना सा अंतर है कि कर्म की जो गणित होती ना, वो थोड़े देर बाद फलित होती है। और तुमने अपने नगर में ही देखा होगा, ऐसे लोग बेचारे उदय में जब आता है, जब कर्म करता है तब कोई ध्यान नहीं, हाँ सच के करता है, लेकिन जब उदय में आता है चारों ओर से आता हो। कोई ऐसा तुम्हारे गांव में भी हो सकता परिवार हो, पूर्व समय में बहुत पैसा था, खूब बड़ा था, लेकिन एक ओर से आपत्ति आई और चारों ओर से आपत्तियां आना प्रारंभ हो गई। क्यों संजय भाई? क्यों? अभी तो आपत्ति दिख रही है, लेकिन पूर्व में कर्म करके आया था। जब करता है, सेठ जी बड़े गौर से सुनना, जब करता है तब हंसता है, लेकिन जब उदय में आता है तब रोता है। जब उदय में आया है अब स्वीकार करो, ये भी मेरा ही है। मोदी जी, क्या मोदी जी को कोई जीव ने बुलाए और गुलाब जामुन परोसे तो हंसते हैं और करेला परोसे तो रोते हैं, सत्य कि नहीं? हे मोदी, करेला को भी स्वीकार कर, निमंत्रण में आया है, करेला भी परोसा है वह भी तेरा है, और गुलाब जामुन परोसा है वह भी तेरा है, सुख आया है वह भी तेरा है और दुख आया है वह भी तेरा है। दूसरे का दूसरे को मिलता नहीं है संजय भाई, दूसरे का दूसरे को मिलता नहीं है। यह अकाट सिद्धांत है, अकाट नियम है, मेरा ही मुझे मिलता है। और आज जो तू कर रहा है दीपक भाई, क्या जो तू कर रहा है वह तेरे भविष्य की तैयारी है, वही तुझे मिलेगा। विकास भाई, नहीं आ रहा समझ में? आज जो तू कर रहा है यह तेरे भविष्य की तैयारी है। अभी वो बोल रहे थे, वो शिखर जी ले जा रहे हैं, क्या नाम उनका? भरत भाई। आज जो तू कर जाएगा यह तेरा है और तुझे भविष्य में मिलेगा। अच्छा करके जाओगे तो भविष्य में अच्छा मिलेगा और बुरा करके जाओगे तो भविष्य में बुरा मिलेगा। आज का किया हुआ आज मेरा बीज मैंने बोया है। और हे जीव, यह धारणा अपने मन से निकाल दे। कौन देख रहा है?
बस इतनी सी बात आदमी के मन में बैठी है और इतनी सी बात बैठी ही बेचारे को संसार में घुमा रही है, संसार में भटका रही है। हे शिषपाल, क्या आज से भूल जा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, इस बात को भूल जा। पाई पाई का हिसाब लिखा जा रहा है। एक एक समय का कर्मकांड पढ़ो ना। माता वो पढ़ा किसी ने कर्मकांड? किसी ने नहीं पढ़ा। पुरुषों में किसी ने पढ़ा हो? किसी ने नहीं पढ़ा। एक एक समय में सिद्धों से अनंत गुणे कर्म का बंध हो रहा है। एक समय में दीपक भाई कितने, एक समय कितना बड़ा होता है? 2-4 घंटे का। एक समय कितने बड़ा होता है? सेठ जी साहब, एक समय कितना बड़ा होता है? नहीं पता। आँख की पलक ऊपर से नीचे आई, इतने में असंख्यात समय। कितने समय? आँख की पलक को झपकने में असंख्यात समय। और इसके एक समय में सिद्ध अनंत सिद्ध हैं, उनमें अनंत का गुणा कर दो, इतना कर्म का बंध हो रहा है। कितना बारीकी का हिसाब। क्या तुम्हारे यहाँ तो कोई गिरवी रखने आए तो 1-2 दिन तो तुम छोड़ देते हो, छोड़ देते कि पूरा महीना भर का लगाते हैं? 2 दिन ऊपर हो गए, अब पूरे महीना भर का लगेगा, ऐसे करते कि नहीं? हे जीव, 1-2 दिन तुम तो छोड़ सकते हो, लेकिन कर्म का हिसाब कितना बारीक कि आँख की पलक झपके, इतने में असंख्यात समय। और एक समय में अनंतानंत कर्म के पुद्गल परमाणु तेरी आत्मा के साथ चिपकते हैं। एक एक समय का हिसाब लिखा जा रहा है। आज से शिषपाल जी भूल जा, मुझे कौन ने देखा, कौन देख रहा है, कौन देखता है? मैं तो कर लेता हूँ, छिप करके कर लेता हूँ। कहाँ छिपेगा संजय भाई, कहाँ छिपोगे? वो महाभारत में कहावत आती है कि एक आदमी था, उसको हिंसा करनी थी, तो हिंसा करनी थी तो गुरु ने बोल दिया चलो ठीक है, तुम्हें खुली छूट है, हिंसा करनी ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंसा करो, लेकिन ऐसी जगह करना जहाँ कोई देखे नहीं। ले जाओ, ये बकरा है, इस बकरे को ले जाओ, खाना है तुम्हें खा लो, लेकिन ऐसी जगह पर ले जा कर के खाना जहाँ कोई देखे नहीं। बेचारा संसार में प्रत्येक कण उसने घूम लिया, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं पेड़ देख रहा था, कहीं पौधे देख रहे थे। एक स्थान उसने बाड़ लगा करके ऐसा बनाया और उस बकरे की हिंसा करने ही वाला था, लेकिन उसको याद आ गया कि मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और भगवान देख रहा है। इसलिए यह बात आज से शेठ जी निकाल दो, कौन देख रहा है? मैं तो देख रहा हूँ ना, और वह सबको देखने वाला भगवान देख रहा है। पाई पाई का हिसाब लिखा जा रहा है। एक क्षण भी तेरा छूटने वाला नहीं है। एक दाना भी यदि तूने मंदिर का छोड़ो, किसी दूसरे का भी खाया। एक वो कहावत आती है, एक आदमी था और वह एक कसाई था, और उस कसाई ने क्या किया, जीवन भर बकरों की बलि चढ़ाई, और वह बकरों की बलि चढ़ा करके उसको उसने अपना धर्म माना, और धर्म मान करके व्यापार किया। अपने बेटे को भी उपदेश दे गया, हे बेटे, इन बकरों की बलि चढ़ाना हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, तू इस परंपरा को आगे बढ़ाना। वह आदमी बेचारा मर गया, लेकिन वह मर करके बच्चे को कह गया और मर करके वह बकरी बना। जीवन भर बलि चढ़ाई, बकरों की हिंसा करी, और वह मर करके क्या बना, बकरा बना। और बकरा बन करके बड़ा हुआ, बाजार में बिकने के लिए आया, उसका बेटा खरीदने गया और वही पिता उसका उसके हाथ लगा। हे जीव, महाराज कौन देख रहा है,
कर्म ने तेरा सारा हिसाब किताब लिख के रखा है, एक क्षण भी छोड़ने वाला नहीं है। वह बेचारा पिता बकरा बना और बकरा बन करके बाजार में बिकने आया, और बिकने आया उसका बेटा खरीदने गया, उसी के हाथ लगा जिस खाट पर जब आता ना एक लकड़ी रखते जिस पे मारते, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, जिस पीठ पर उसने जीवन भर बलि दी थी, आज बकरा बन करके उसी पीठ पर वह बलि चढ़ा और मर गया, और मर करके पुनः बकरा बना। ऐसा करके 7 बार बकरा बना और 7 के 7 बार अपने बेटे के ही हाथ लगा। बताओ, और उसी पीठ पर रह करके उस बकरे की बलि चढ़ाई गई। 8वीं बार फिर बकरा बना और वह बेटे के हाथ लगा, और बेटा जो है बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में एक दिगंबर मुनिराज मिल गए, अवधि ज्ञान के धारी थे। मुनिराज ने उस बकरे को संबोधन किया, हे बकरे, तूने पिछले भव में जो कुछ किया था वह तेरे सारे कर्म आज तक लिखे हुए हैं, और तू सारे पर्यायों में बकरा बन करके और बार बार उसी घर में जा रहा है, बार बार उसी घर में जा रहा है। वह मोह अब तो छोड़ दे। संजय भाई, जरूरी नहीं आदमी मनुष्य की पर्याय में ही समझे, शेर की पर्याय में भी समझ जाता है, बकरे की पर्याय में भी समझ जाता है। मुनिराज ने उसको संबोधन किया, उस बकरे की आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा देख रहा है, ये मुनिराज पागल तो नहीं हो गए क्या? विकास भाई, बेटा देख रहा है, ये मुनिराज पागल तो नहीं हो गए? बकरे से बोल रहे हैं, बकरा भी कोई सुनता है, बकरा भी कोई समझता है। मुनिराज ने उस बेटे को संबोधन दिया, हे बेटे, ये बकरा नहीं है। हेमंत भाई, ये बकरा नहीं है, तेरा पिता है। मेरे पिता हो ही नहीं सकता, मेरे पिता तो धर्मात्मा थे, सारे जीवन भर उन्होंने धर्म किया, वो तो स्वर्ग में गए होंगे, मोक्ष में गए होंगे, मेरे पिता बकरा बन ही नहीं सकते। हे जीव, तूने जो धर्म किया था वह तेरा धर्म नहीं था, वह तेरा धर्म अधर्म था। 6 ढाला में लिखा ना, बोलो कुधर्म की परिभाषा 6 ढाला से बोलो माता। दूसरी ढाल में है, वो कुदेव की है, धर्म की कुधर्म की पूछ रहे हैं। बोलो दिनेश भाई, कुधर्म की परिभाषा 6 ढाला से नहीं पता? रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रसिथावर मरण खेत, जे क्रिया जिने जानौ कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। जो रागादि भाव से सहित है, अंदर में बाहर में तित्रस स्थावर हिंसा से सहित है, उसको कुधर्म जान। हे, इसका विस्तार बाद में करेंगे क्योंकि समय हो गया। तो हे बेटे, तेरे पिता ने जीवन भर जो धर्म किया था वह हिंसा को धर्म माना था, और हिंसा को धर्म मान करके जीवन भर धर्म करता रहा था। इसलिए तेरा पिता 8वीं बार यह बकरा बन करके और तेरे हाथ लगा है, और उसी धर्म को तू आगे बढ़ा रहा है। तू भी इसी परिपाटी में जाएगा। विश्वास संजय भाई नहीं हुआ। क्यों? वर्षों से चल रहा है महाराज, सैकड़ों साल हो गए,
मेरे घर में ऐसे ही चलता है, अब मैं इसको अधर्म कैसे स्वीकार करूं? सैकड़ों साल से मेरे घर में बलि चढ़ाई जाती है, उसको धर्म मानते हैं, आज तुम इसको अधर्म कहते हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, अभी तुझे विश्वास नहीं है, ये तेरा पिता है और इस पिता ने बहुत सारा धन जीवन में जोड़ा था और वह धन तुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला मुझे। मुनिराज तो देखो अवधि ज्ञान सब जानते थे, कण कण का दिख रहा था उनको सारा स्पष्ट। तेरे पिता ने जीवन भर धन जोड़ा था, लेकिन वह मर गया, तुझे दे करके नहीं गया, और तूने सारे जीवन भर ढूंढा है लेकिन आज तक तुझे मिला नहीं। अब मैं तुझे बताता हूँ वह धन कहाँ है। उस बकरे को संबोधन किया कि हे बकरे, वह इस धन के लालच में तू बार बार मरने के लिए उस घर में जा रहा है, आज उस धन को खोद के बेटे को दे दे और उस लोभ से बरी हो जा। उस बकरे को सम्यक दर्शन हो गया। संजय भाई, उसने अपनी आंखों से नीर बहा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और गया घर में। घर के पिछवाड़े जहाँ पर क्या धन गड़ा हुआ था, अपने पैर से खोद करके वह धन निकाल करके बेटे को दे दिया। हे जीव, हे जीव, कितनी 8 पर्यायें बकरे की ले चुका था। अब बोलो ना सेठ जी, कौन देख रहा है? बोलो हेमंत भाई, कौन देख रहा है? 8 पर्याय पहले मनुष्य था और उस मनुष्य की पर्याय में जो उसने धन जमा किया था, वह बकरे की पर्याय में भी उसको याद है, वह कर्म उसका बंधा हुआ है, सब कुछ याद है। इस पर्याय में उसको जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, उसने खोद करके धन और बेटे को दे दिया और उस पर्याय से मुक्त हो गया। और बेटे ने भी वह हिंसात्मक धर्म छोड़ करके और मुनिराज के पास जा करके बलि चढ़ाने का त्याग करके जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। हे जीव, भव भव में तेरी परिणति बनी रहती है। इस भव में जो कर रहा है, इस भव में जो कर रहा है, वह तेरे साथ बंध को प्राप्त होगा और भव भव तक तुझे मिलेगा। इसलिए क्या नाम दिलीप भाई, क्या करना है? क्या करना है? हे दिलीप भाई, समझ मेरी बात, कोई दूसरे को नहीं मिलेगा और वर्तमान में तुझे जो मिल रहा है वह तेरा ही पूर्व का है और वर्तमान में जो तू कर रहा है वह तुझे भविष्य में मिलेगा। किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जो किया है उसके लिए तैयार हो जा। डर तो नहीं लग रहा? देखो, अब डर लगे चाहे अच्छा लगे, देखो किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही। चाहे हंस हंस के भोग, चाहे रो रो के भोग, कटने वाला नहीं है। कटने का एक ही उपाय है कि यदि अपने दोषों का प्रायश्चित कर लेगा तो वह दोष आधे हो जाएंगे, आधे फिर भी बचेंगे, आधे हो जाएंगे। यदि तूने उनका प्रायश्चित कर लिया तो वह तेरे दोष आधे हो जाएंगे, और नहीं करेगा तो आगे भोगने के लिए तैयार रहे। आज बेचारे लोग महाराज के पास दौड़े दौड़े आते हैं। कौन? जिनके जीवन में बेचारों के कष्ट आ गया। सुखी हैं वो नहीं आएंगे, वो तो क्या करेंगे बेचारे, डल्लब के गद्दा पर बैठ करके और एसी चालू करके और बेचारे गुलाब जामुन खाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरा सुख चल रहा ना उदय में, तो सुख चल रहा है तो मैं भोगूंगा। और जैसे ही दुख आता है बेचारा चिल्लाता हुआ, हमारा जैसा कष्ट आ गया। हे जीव, यह भी तेरा ही है, स्वीकार कर जो किया है। हेमंत भाई, इतना सा बात स्वीकार कर ले, इतनी सी बात अपनी गांठ में बांध के ले जा। जो मैं कर रहा हूँ वह कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन कर्म देख रहा है और वह कर्म किसी के साथ दो बात नहीं करता है। आज नहीं तो कल मुझे नियम से भोगना है।
भगवान भी आ जाएं, हो आदि नेमिनाथ तो बचा लेंगे ना, नेमिनाथ बचा लेंगे, महावीर बचा लेंगे, बचाएंगे कि नहीं? क्यों? नेमिनाथ भी साक्षात उतर के आ जाएं और वही सोचें कि मैं इस फलाने आदमी को करने से बचा लूं, तो हे जीव, उनके पास भी शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति इस संसार में किसी के पास है तो वह कर्म के पास है। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। संजय भाई, तुम्हारी चलती है? क्यों? कर्म के आगे माताओं किसी की नहीं चलती, और वह कर्म कहीं से आता नहीं है, वह मेरा ही किया हुआ होता है, और जो मैं करता हूँ वह मेरे साथ बंध जाता है, और कालांतर में वह उदय में आता है। अच्छा करता हूँ अच्छा उदय में आता है, और बुरा करता हूँ तो बुरा उदय में आता है। इसलिए हे जीव, आज एक काम कर ले, एक काम कर ले। 24 घंटे में जो भी काम करे उसका एक बार सोच लेना, इसका परिणाम भोगने के लिए मैं तैयार हूं कि नहीं। किसी का पैसा तू छीने और फिर छीने तो उसका फल क्या मिलेगा? तेरा पैसा भी छिनेगा और वह महाब्याज लग के छिनेगा। उतना नहीं, तूने किसी के 1000 छीने ना तो तेरे जो है ना कालांतर में 10,000 छिनेंगे। ऐसा होता है कई बार। किसी के यहाँ चोरी हो गई, सेठ जी, होता कि नहीं? चोरी हो गई, 10 लाख 20 लाख चोरी चले गए। क्यों? पूर्व भव में तू उसके छीन के आया था और उसने मैं ब्याज के तेरे छीन लिए। कई बार देखो, एक बनारसी दास जी को जानते हो तुम लोग? बनारसी दास जी आज से 700 साल 600 साल पहले हो गए, पंडित जी थे। उनकी कहावत क्या हुई, उनके घर में चोर घुस गए और वो मंदिर में पूजा कर रहे थे और चोर सब ले गए। लोग बोल के आए, पंडित जी घर में चोर घुस गए, सब ले गए। पंडित जी मस्त बोले, सब ले गए, ले जान दे, अब तो ले गए, हम क्या करें? अब हम जाएं भी तो वहाँ जाके क्या करेंगे? सब ले गए, ले जान दो। पंडित जी निश्चिंत बोले, परिग्रह आज आफत जो थी चली गई। घर गए, सब जगह देखा तो जहाँ सोना चांदी रखा था वहाँ तो नजर ही नहीं गई, लोहा लंगड़ लेके चले गए। जहाँ सोना चांदी रखा था ना वो तो सेफ था, और जो लोहा पीतल था वो ले गए। बोले देखो, जो भाग्य में था वो कोई ले नहीं जाता है। इसलिए हे जीव, इतना सा स्वीकार कर ले, आज जो तू काम करे उसके फल भोगने के लिए मैं तैयार हूँ क्या? यदि तैयार हो तो धड़ल्ले से कर, और नहीं है तैयार तो अपनी परिणति बदल दे, क्योंकि उदय में आएगा और भोगना मुझे पड़ेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।